हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ मून नाइट सीजन। पिछली एपिसोड में जब आर्थर स्टीवन को मारने के लिए गीदड़ की तरह की क्रिएचर बुलाता है तो स्टीवन खुद को बचाने के लिए अपना जिस्म अपने अंदर मौजूद दूसरी पर्सनैलिटी के हवाले कर देता है जिसका नाम मार्क होता है। तो मार्क इस क्रिएचर को मारने के लिए खुद को मून नाइट में तब्दील कर लेता है और इस क्रिएचर को मार देता है। तो इस लड़ाई की वजह से म्यूजियम में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ हो जाती है जिसका इल्जाम स्टीवन पर आ जाता है। तो स्टीवन अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सीसीटीवी फुटेज उन्हें दिखाता है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में वो गीदड़ की तरह की क्रिएचर नहीं नजर आ रही होती। इस फुटेज में सिर्फ स्टीवन ही नजर आ रहा होता है जो अकेला इधर उधर भाग रहा होता है, जिसकी वजह से म्यूजियम के लोग स्टीवन को पागल समझते हैं और उसे जॉब से निकाल देते हैं। स्टीवन इन सब लोगों को बताने के लिए कि वो पागल नहीं है, इन सब मामले की इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। तो स्टीवन घर से मिलने वाली चाबी का पता लगाने के लिए इस चाबी पर बनी हुई कंपनी के लोगों वाली बहुत सी ब्रांचेस में जाता है। तो वहाँ उसे पता चलता है कि ये तो इसी कंपनी के लॉकर रूम की चाबी है। जब वो इस लॉकर रूम में जाता है तो वहाँ उसे एक बैग मिलता है जिसमें बहुत से पैसे, पिस्टल और पासपोर्ट होता है जिस पर स्टीवन की ही तस्वीर लगी होती है, लेकिन इस पासपोर्ट पर उसका नाम मार्क स्पेक्टर होता है। और इसी बैग में स्टीवन को वही स्कैरब मिलता है जो आर्थर को चाहिए था। इतने में वहाँ स्टीवन का रिफ्लेक्शन फिर से स्टीवन से बातें करने लग जाता है। इस रिफ्लेक्शन वाले शख्स का नाम मार्क होता है, यानी स्टीवन में दो पर्सनैलिटीज होती हैं, एक स्टीवन खुद और दूसरा मार्क। जब स्टीवन नींद में जाता है तो मार्क इसका जिस्म कंट्रोल करता है। इसके बाद मार्क स्टीवन को अपने बारे में बताता है कि वो इजिप्शियन चांद के देवता खोंशू का अवतार यानी नौकर है। मार्क खोंशू के कहने पर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिन्होंने जुर्म कर लिया हो। तो स्टीवन ये सुनकर खुद को पुलिस के हवाले करवाने के लिए जाता है ताकि फिर से मार्क किसी का कत्ल ना कर सके। जैसे ही स्टीवन लॉकर रूम से बाहर आता है तो फिर से बिजली चमकने लग जाती है। वो वही लंबे कद वाली ड्रोनी सी चीज स्टीवन के पीछे लग जाती है। दरअसल ये ड्रोनी सी चीज इजिप्शियन चांद का देवता खोंशू होता है जिसके लिए मार्क काम करता था। जब स्टीवन अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तो उसे लैला मिलती है जो स्टीवन को मार्क समझती है। लैला स्टीवन की डुअल पर्सनैलिटी से वाकिफ नहीं होती है और लैला असल में मार्क की बीवी होती है। स्टीवन लैला को अपने साथ अपार्टमेंट में ले जाता है जहां दो पुलिस वाले आते हैं जो आर्थर के लिए काम करते थे और वो स्टीवन को आर्थर के पास ले आते हैं, लेकिन लैला उनसे बच निकलती है। आर्थर स्टीवन को बताता है कि पहले वो भी खोंशू के लिए काम करता था, लेकिन खोंशू सिर्फ उनको ही मरवाता था जो गुनाह कर चुके होते हैं। इसलिए आर्थर अब खोंशू की बजाय देवी एमिथ के लिए काम करता है, क्योंकि एमिथ को पहले ही गुनाहगारों के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो लोगों को गुनाह करने से पहले ही मार देती है। इसलिए आर्थर को एमिथ को आजाद करवाने के लिए स्कैरब की जरूरत होती है, क्योंकि यही स्कैरब एमिथ के मकबरे तक पहुंचने की एक चाबी होती है। जब आर्थर स्टीवन से स्कैरब मांगता है तो वो स्कैरब स्टीवन के पास नहीं होता। इस बात पर आर्थर को गुस्सा आने लगता है, तो इतने में लैला वहाँ स्कैरब लेकर आ जाती है और स्टीवन को वहाँ से भगा लेती है। तो आर्थर फिर से एमिथ की ताकत को इस्तेमाल करते हुए गीदड़ की तरह की मखलूक बुलाता है। तो ये देखकर लैला स्टीवन को वही सूट पहनने का कहती है, लेकिन स्टीवन को नहीं पता होता कि वो मून नाइट वाला सूट कैसे पहना जाता है। लेकिन जैसे ही जैकल स्टीवन को खिड़की से नीचे फेंकता है तो स्टीवन का हुलिया बदल जाता है, लेकिन इस बार ये सूट मून नाइट वाला नहीं बल्कि एक वेटर का होता है। इस सूट पर स्टीवन को किसी तरह का भी दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन जब गीदड़ वाली मखलूक स्टीवन पर भारी पड़ने लग जाती है तो स्टीवन अपना जिस्म मार्क को दे देता है। तो मार्क फिर से मून नाइट बन जाता है और इस क्रिएचर को मार देता है। तो इस लड़ाई में स्कैरब कहीं गिर जाता है तो ये स्कैरब आर्थर के हाथ लग जाता है। इसके बाद स्टीवन रिफ्लेक्शन के जरिए मार्क से बातें करता है और अपना जिस्म मार्क से वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन मार्क उसको जिस्म देने से इनकार कर देता है। तो इतने में वहाँ खोंशू आ जाता है जो मार्क को धमकी देता है कि अगर मार्क आर्थर को रोकने में नाकाम हो गया तो खोंशू का अगला अवतार मार्क की बीवी लैला होगी। लेकिन मार्क लैला को किसी भी तरह के खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मार्क आर्थर को रोकने के लिए राजी हो जाता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है।